नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ट्रंप का गाजा प्लान। अरब देशों में कोहराम क्यों, इसके बारे में विस्तार आपके सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलाके में चल क्या रहा है। दरअसल अरब देशों को ट्रंप का प्लान रास नहीं आया। अरब देश एक मीटिंग कर चुके हैं जिसमें ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया गया है। यानी गाजा को लेकर अरब देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। हालांकि इसी बीच अब नेतन्याहू पहुंच गए हैं वॉशिंगटन और अब वहां पर कोई नई रणनीति बनने वाली है। उधर बड़ी खबर से भी शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि नेतन्याहू है वॉशिंगटन में, वहां है ट्रंप। प्लान ट्रंप का था जिसे काहिरा में खारिज किया गया। गाजा को लेकर अरब देशों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए यहां पर देखें जानकारी को। अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आंखें दिखाई हैं। जॉर्डन, मिस्र समेत कई अरब देशों ने यह बात कही है। ट्रंप का क्लीन आउट प्लान पूरी तरह नकार दिया गया है। फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का प्लान खारिज कर दिया गया है। गाजा को लेकर अरब देशों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाई हैं, उनके प्लान को खारिज कर दिया, विरोध कर दिया। ट्रंप का क्लीन आउट प्लान पूरी तरीके से खारिज हो गया। लेकिन सवाल यहां पर कई सारे उठते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो यूं ही कह दे रहे हैं? सुबह उठे, एक कप कॉफी पी और दिमाग में कुछ आया वो उन्होंने सामने रख दिया। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे होते तो ऐसी बात हो सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जहां पर कुछ कहने के पहले अपने सलाहकारों से उसको समझना, उसके रिपरकशंस देखना यानी असर देखना क्या हो सकते हैं वो भी ट्रंप जरूर करते होंगे। अब विरोध हो रहा है तो क्या है ट्रंप का क्लीन आउट प्लान, ये भी आपको बता देते हैं। समझिए हमारे साथ इस ट्रंप के क्लीन आउट प्लान को। गाजा से फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने का प्लान है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। गाजा से फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करना है, जो वहां पर तबाही हो चुकी है। गाजा में शांति के लिए लोगों को शिफ्ट करना है क्योंकि गाजा को एक बार फिर से बनाना है। $100 बिलियन के करीब का अब खर्चा आने की बात अनुमान लगाया जा रहा है। फिलिस्तीनियों को इस दौरान अरब देशों में भेजना है। करीब 360 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है गाजा का, वेस्ट बैंक का। ये इतने में जो रह रहे 6 लाख के करीब ये लोग हैं, इनको दूसरे देशों में अगर शिफ्ट किया जाए तो गाजा इन इलाकों को ठीक से डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन इस शिफ्ट करने के प्लान को लेकर ही जो इस्लामिक स्टेट हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन्होंने ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान खारिज करना इतना आसान है? ये भी यहाँ सोचने वाली बात है। अमेरिका के खिलाफ ये अरब देश एकजुट हो गए हैं। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर, ये आप देख पा रहे हैं, सभी के नाम देख पा रहे हैं सारे देशों के। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और यूएई। थोड़ा आगे आप उस तरफ देखें और इधर है मेरे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब पेपर में छपने के लिए कहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए, लाइक्स, शेयर और उसको रील्स के तौर पर शेयर करने के लिए कहा? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उस अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो इस पूरे इलाके में अपनी जड़ें मजबूत करता है अपनी नीतियों के चलते। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आप दोनों के जरिए मैं भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना उलझा हूं इस मिडिल ईस्ट के मिडिल में जाके कि मैं किनारा नहीं पकड़ पा रहा हूं कि कोई कुछ कह रहा है, क्यों कह रहा है। अरविंद सिंह तेजावत, पहला सवाल मैं आपके पास ला रहा हूं। मैं उसी बात को जो मैं अभी तक कहता चला आ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक अचानक सुबह उठकर एक कॉफी का ग्लास पीकर ये नहीं कह रहे होंगे कि वाह आज कॉफी अच्छी लगी है, आज एक नए प्लान के साथ मैं सामने आ जाता हूं। अगर उन्होंने गाजा से फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने की कोई बात कही है तो मैं समझता हूं, जितनी मेरी सोच है, उन्होंने अपने एडवाइजर्स के साथ, अपने फॉरेन सेक्रेटरीज के साथ, अपनी टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ इसको समझा होगा, इसकी फिजिबिलिटी को देखा होगा, और शायद इसके अलावा दूसरी चीज नहीं दिख रही होगी तो इसे सामने रखा होगा। अरविंद सिंह तेजावत, पहली कॉल आपकी तरफ। समझाइए कि ट्रंप ने प्लान क्यों रखा और समझाइए कि इसको खारिज करने के पीछे मिडिल ईस्ट के देशों की क्या मजबूरी है। राजीव साहब, लंबा प्लान तो उनका यही है, क्योंकि जिस वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट जिस ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, दरियाए फरात से लेकर दरियाए नील तक, वो एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं जिसमें कि सऊदी अरेबिया और पूरा फिलिस्तीन और उसके अलावा तमाम वहां के
यूएई वगैरह, सीरिया, ये सारे हिस्से शामिल करके बनाना चाहता है, पर वो एक रियलिस्टिक प्लान नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई प्लान भी हो लॉन्ग टर्म में, कुछ डिकेड्स में, जो कि बहुत ही गंदा प्लान है और वो पूरे ही उस रीजन को डिस्टर्ब करेगा, तब भी उनको डिप्लोमेटिकली बहुत ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज एक्चुअली इट डजंट साउंड्स वेरी मच डिप्लोमेटिक। तो ये सारी बातें हैं। और बिल्कुल, आप जब राजीव साहब कह रहे थे कि चाय की कॉफी ले रहे थे और प्लान कर लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे खुद को हंसी आ रही थी। और इवन की जो यूरोप की एक काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, लुंड यूनिवर्सिटी, तो वहां के लोगों ने भी इस पे बहुत ही भयानक प्रतिक्रिया दी है कि ट्रम्प के ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों से इसका नुकसान यूरोप और अमेरिका दोनों को होगा। और पर आप देखिए, अगर उनका हिडन प्लान है या हिडन एजेंडा देखे, तो यही है। क्योंकि उनका जो ज्यादा प्रेशर था वो नॉर्दर्न गाजा पर था। वो शुरुआत में ये भी कह रहे थे कि गाजा को लोग खाली करके वो वेस्ट बैंक की तरफ चले जाए। और अब ये ट्रम्प का नया बयान कि वो या तो जॉर्डन चले जाएं या फिर यहाँ इजिप्ट चले जाएं, तो ये भी बहुत खतरनाक है। पर उनको ओपनली ऐसा कहना और फिर उसके बाद में वहां के जिन 5 कंट्रीज का आपने नाम बताया है, अभी मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, तो ये इन सारे लोगों ने उसके मुखालफत में एक मीटिंग की है वहां पर। और उसके अलावा यहाँ के जो शाह अब्दुल्ला है जॉर्डन के, और फतेह अल सीसी हैं जो हम्म। यहाँ के इजिप्ट के, हम्म। उन्होंने भी बहुत ही भयानक प्रतिक्रिया दी है। जबकि ये दोनों ही कंट्रीज अमेरिका के काफी मतलब हम्म। करीब और काफी हम्म। मतलब मित्रवत उनका व्यवहार रहा है। तो ये तो पूरे उस रीजन के लिए काफी खतरनाक प्लान है। और खुद जयशंकर साहब ने, जब एंटनी ब्लिंकन साहब वहां बैठे हुए थे, अमेरिका के जो हम्म। पुराने जो हम्म। फॉरेन सेक्रेटरी हम्म। थे, हम्म। तो उनसे उन्होंने कहा था कि भाई जो इंडिया है, इंडिया का स्टैंड ये है कि यहाँ टू नेशंस जो है उस पे आप काम करें और दोनों को बराबर जमीन बांट के इस मसले को हल करें। हम्म। पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में मुझे लगता है कि इनका हिडन एजेंडा ऐसा नहीं है। हम्म। और ये दरअसल जो अल रकबा है, अल रकबा दरअसल राजीव साहब वो 1948 में जो इसराइल आया था और उसके बाद में हम्म। वहां पे गाजा और हर जगह जो वहां लोग घुसे थे और उनको विस्थापित कर रहे थे, हम्म। वो अल रकबा था। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये तो सेकंड रकबा हो रहा है। तो हम्म। बहुत ही भयानक मूर्खतापूर्ण है। और हम्म। ये पूरी तरीके से कोई भी मंझा हुआ कूटनीतिज्ञ ऐसी बातें नहीं करता है राजीव कोई साहब। कूटनीतिक ऐसी जी। बातें नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में अरविंद तेजावत सर इस बात को मानने के कई यहाँ पर पॉइंट हैं कि ये अकेला डोनाल्ड ट्रंप का फैसला हो नहीं सकता। हम जानते हैं चेहरा ज़रूर होता है, प्रधानमंत्री मोदी भी अगर कोई फैसला लेते होंगे तो उसके पीछे एक पूरा थिंक टैंक होता होगा, उससे चर्चा होती होगी, तभी चीज़ें आगे जाती होंगी। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, मुझे समझाइएगा, मैं आपके ज़रिए भी इसको समझना चाहूँगा। मेरे साथ कल डॉक्टर एरोन अब्राहम जुड़े थे इजराइल से। उन्होंने कहा कि 1960 के पहले एक हिस्से को मिस्र वीजा देता था या पासपोर्ट अपनी पहचान देता था, और एक हिस्से को जॉर्डन अपना पासपोर्ट देता था और पहचान देता था। डोनाल्ड ट्रंप जिस आइडिया के साथ आगे आए हैं, यही आइडिया इस पूरे इलाके को शांत कर सकता है और यही आइडिया इसको ठीक कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि चाइना ईरान के जरिए यहां पर अपनी प्रेजेंस जताता है और यूएस इजराइल के जरिए अपनी प्रेजेंस यहां पर जताता है, यह किसी से छुपा नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह आइडिया जमीन पर उतारा जा सकता है, इस बात को राइडर के साथ कोट अनकोट में देखते हुए कि मिस्र और जॉर्डन सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, क्या वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं? शुरुआती दौर में नेग्लेक्ट किया है दिखाने के लिए। मेजर शाह जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये आपने बताया कि 1960 के बाद को देता था, नहीं देता था उस वक्त पर। अगर 96 आगे जाए 1967 में 6 दिन चला और भीषण चला था इजराइल और अरब के बीच में। अब आप देख, जो जंग 100 साल से ऊपर तक चली आ रही है और रुकने का नाम नहीं, बीच में रुकती थी, थमती थी, वो हम एक जंग बंद कर सकते हैं, उसको एक टेम्पररी सीज फायर मानते हैं, मगर फिर से वो जंग वापस शुरू हो जाती थी। 2000 में से राफत ने काफी कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन जंग रुकी नहीं। अब जब अल अक्सा मस्जिद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुस आई, तो
हमने कहा कि हम एक कार्रवाई करते हैं, जो गलत किया हमास ने दरअसल। और 7 अक्टूबर 2023 हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फॉर्म चलाया और जो कि बंधक उठा लिए, इसके अंदर घुस के दरअसल किया। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि अगर हम शांति की बात करें या पीस की बात, इससे क्या, इसे खामियाजा भरना पड़ा, जो कि गलाब पट्टी में 42,000 से ज्यादा लोग हैं जो सिविलियंस हैं, ज्यादातर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, निहत्थे, लाचार, मजबूर, मजलूम, उनको खरा भुगतना पड़ा। तो इसमें आप डोनाल्ड साहब जब आ जाए मेजर शाह, मुझे लगता है मेजर शाह, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है आप मूव कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बार बार आ रहा है, जा रहा है, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मैं एक बार फिर से आपसे नेटवर्क जुड़वाता हूं और तब आपसे एक बार फिर इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। इजराइल के